असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन आंदोलन 1919 का वर्ष भारतीय इतिहास में गहरे घाव छोड़ गया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार ने ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरे को पूरी तरह उजागर कर दिया। पूरे देश में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। जनता अब केवल सुधार नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान चाहती थी। इसी पृष्ठभूमि में उभरकर सामने आए महात्मा गांधी। उन्होंने यह विचार रखा कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग पर ही टिका हुआ है। यदि भारतीय लोग स्वयं ही इस सहयोग को समाप्त कर दें तो ब्रिटिश सत्ता की नींव स्वतः हिल जाएगी। यही विचार आगे चलकर असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के साथ हर प्रकार का सहयोग समाप्त करना। लोगों से अपील की गई कि वे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का उपयोग बंद करें, सरकारी नौकरियों और उपाधियों को त्याग दें तथा अंग्रेजी अदालतों से दूरी बनाए रखें। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः अहिंसक था। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही वास्तविक परिवर्तन संभव है। देश भर में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। हजारों छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों को छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। अनेक प्रतिष्ठित वकीलों ने अपनी सफल प्रैक्टिस त्याग दी। सरकारी कर्मचारियों ने पद छोड़ने शुरू कर दिए। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई जाने लगी और खादी राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। गांव-गांव में चरखा आत्मनिर्भरता का संदेश देने लगा। इस आंदोलन को देश के कई प्रमुख नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने जनसभाओं के माध्यम से जनता को प्रेरित किया। आंदोलन शीघ्र ही एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका था। ब्रिटिश सरकार ने इसे गंभीर चुनौती के रूप में देखा। अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जेलें भरने लगीं, लेकिन दमन के बावजूद जनता का उत्साह कम नहीं हुआ। यह पहली बार था जब किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी और महिलाएं एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हुए। हालांकि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक हिंसक घटना ने आंदोलन की दिशा बदल दी। प्रदर्शन के दौरान उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत व्यथित हुए। उनका मानना था कि आंदोलन का मूल सिद्धांत अहिंसा है और यदि वह सिद्धांत ही भंग हो जाए तो आंदोलन का नैतिक आधार समाप्त हो जाता है। इसी कारण उन्होंने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। यह निर्णय अनेक लोगों के लिए अप्रत्याशित था, किंतु गांधी जी ने नैतिक मूल्यों को राजनीतिक सफलता से ऊपर रखा। यद्यपि यह आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका, किंतु इसका ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है।